डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के साथ में मनोज यादव जी हमारे रेवेन्यू के जींद जिला के अधिकारी और दूसरे विभागों के अधिकारी, उन्होंने जींद की जनता की बड़ी सेवा की और गरीब अमीर देख करके फीस लेते थे और ये कहते थे बांगड़ से चल के बहुत महिलाएं आती थी, बेटा बच्चा पालना औखा काम है, सौखा कोई नहीं है, पैसे नहीं हैं तो फिर दे देना। उनकी इस बिना पर हमने उनको विधायक बनाया, आज उनके बेटे को बना रखा है। जोरदार तालियां बजाइए आप। धन्यवाद चहल साहब। कार्यक्रम में मोहर लगाने के लिए आपके साथ हैं और उन्होंने इस नजीर को मेहनत के कोई हासिल ताज नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल कोई ताज नहीं होता। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में रोशनी, जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। ऐसे हर दिल अजीज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, आदरणीय निशान सिंह जी, केसी बांगड़ साहब, चंद्रशेखर साहब, मैडम आमना तस्लीम जी, डीसी जींद यादव साहब, एसपी साहब व समस्त अधिकारी व कर्मचारी, आज बड़ा ही खुशी का विषय है कि हमारे प्रांत के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी सोच कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये सोचा कि जिन लोगों ने कोविड में अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से अंजाम दिया और उन्होंने सोचा कि सबसे छोटे लेवल पे हम ले। वैसे तो इनको हमारे हरियाणा में कहा जाता है कि एक व्यक्ति ये बोला कि भाई अपनी माँ से जाके बोला कि माँ मैं डीसी बन के आया, बोली बेटा भगवान तेरे पटवारी बना। तो हमारे यहाँ पर पटवारी को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। तो आप लोगों के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सोचने का काम किया। मैं जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, वहीं आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी की एक सोच है और उन्होंने अपनी सोच का निरंतर ये कह सकते हो अच्छा परिचय देते हुए लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि सबको प्रेरणा मिलती है, उनके काम करने का जज्बा है वो आप सबको सामने नजर आता है। मैं तो यही कहूँगा कि इसी प्रकार से, क्योंकि यह सरकार भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार है, निरंतर सभी का ध्यान रखने वाली सरकार है और इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी भी निरंतर कर्मचारी और अधिकारियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से हमारे डिप्टी सीएम साहब भी इसी प्रकार से सबका जिन्नत में जितनी जनहित में जितनी सोच है या लोगों के बारे में सोचने का काम करते हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का और डिप्टी सीएम साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत आप सब लोग को मुबारकबाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं डिप्टी सीएम साहब का भी यहाँ पहुँचने पर अपनी तरफ से, जींद की जनता की तरफ से और सब चंडीगढ़ से आए हुए सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, विधायक साथी भाई कृष्णलाल मिड्डा जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, कमिश्नर साहब चंद्रशेखर जी, आमना जी, आरएस वर्मा जी, डीसी साहब मनोज यादव जी, सम्मानित सभी साथ आए पार्टी के पदाधिकारीगण व सभी प्रशासनिक अधिकारीगण व सभी प्रदेश भर से आए हुए पटवारी साथियों, आज आपके बीच में जो मुखीजा जी के सहयोग से और इन्होंने हमारे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ मिलते हुए आपको जो ये मोटरसाइकिल जो आप देने का फैसला लिया है, उससे पटवारी जो हमारे साथी हैं उनकी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका कार्य और बढ़ेगा। क्योंकि चाहे वो कोई भी प्राकृतिक आपदा की बात हो, चाहे और भी कोई, चाहे गांव में किसी के हमारे चाहे कोई डोमिसाइल
कोई SC के सर्टिफिकेट, कोई भी हमारे, चाहे किसी किसान को भी हमारे जरूरत पड़ती है, तो आप आज जिन साथियों ने, जिन पटवारियों ने जो काम किया है, वो सब बधाई के पात्र हैं। और मैं तो धन्यवाद करता हूं उप मुख्यमंत्री जी का और मुखर्जी जी का भी, जो पहले भी जो हमारी पंचायत की सदस्य थी, उन्होंने भी सिक्योरिटी देकर के उन्होंने सम्मानित किया था। और आज आपको जो सम्मानित कर रहे हैं, मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा कि जिस उम्मीद पर उप मुख्यमंत्री जी और सारे हमारे अधिकारीगण आपको सम्मानित कर रहे हैं, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि उस उम्मीद पर खरा उतरते हुए आप सभी रात और दिन एक करके मेहनत करने का काम करेंगे और हमारे जो किसान भाई हैं उनकी मदद करने का काम करेंगे। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा सरकार में मंत्री और मेरे साथ रेवेन्यू विभाग की जिम्मेवारी संभालने वाले अनूप जी, आपके विधायक डॉक्टर बिड्डा जी, जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, HPSC के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर बांगड़ जी, हिसार के कमिश्नर चंद्रशेखर जी, आज के दिन डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स का प्रभार संभाले हुए आमना तस्नीम जी और रेवेन्यू के हमारे सचिव वर्मा जी, आपके डिप्टी कमिश्नर मनोज जी, हमारे बीच में हीरो मोटोकॉप की तरफ से आए सुखीजा जी, करुण जी, तमाम मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्तिगण और 22 के 22 जिलों के हमारे बीच में रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके साथ आज विभाग द्वारा चिन्हित पटवारी साथी, पिछले 2-2.25 साल में आपने कर दिखाई कि कैसी परिस्थिति रही और डिप्टी कमिश्नर द्वारा आपको जो जिम्मेवारी दी गई, हर साथी ने उसको पूरी तौर पर निभाया। प्राथमिक तौर पे प्रशासन द्वारा लॉकडाउन जब लगाया गया तो उसको एफिशिएंटली मॉनिटर करना, मुझे याद है ग्राम पंचायत विभाग द्वारा हमने गांव में सैनिटेशन का प्रोग्राम शुरू करवाया तो पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई। जब कोरोना के केस बढ़े और हमें आइसोलेशन सेंटर गांव में बनाने पड़े तो ग्राम पंचायत के साथ मिलकर पटवारियों ने काम किया। और तो और जब टीके आए, वैक्सीनेशन आई, तो जहां हेल्थ डिपार्टमेंट के साथियों ने काम किया, वहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपकी जिम्मेवारी है। हर वर्ष गिरदावरी हो, कोई आग लग जाए, ओलावृष्टि हो जाए, हर उस विषय में जहाँ किसी भी लैंड रिकॉर्ड को रीवेरीफाई करना हो, आप लोगों की जिम्मेवारी लगती है। मेरे पास जब हीरो मोटोकॉप की तरफ से पत्र आया कि हमने 50 मोटरसाइकिल CSR के अंदर देने, तो सबसे छोटा महकमा है मेरे पास और ये 2 अधिकारी है, इनके नीचे तो शायद 6 अधिकारी, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। सिर्फ आपदा के टाइम पे इनको हमारी याद आती है, हमें इनकी याद आती है। मगर किसी प्रकार की आपदा आ जाए, मुझे याद है मेरे जीवन के अंदर तो सबसे पहली आपदा आई थी 95 वाली बाढ़, उससे पुराना तो मुझे याद नहीं, पर 95 वाली बाढ़ में भी अगर गांव में समाचार भेजना आता था तो DC पटवारी को भेजता था तो तैर के जाना पड़े समाचार देके। और बुराइयां तो सारी आपके हिस्से आ जाती है।
मगर जो असली काम है मुझे लगता है उसको भी अप्रिशिएट करना जरूरी है। और मैं मानता हूँ पिछले दिनों कोई विषय आया, ये पीछे प्रधान और बैठे हैं आपके, एक दिन पहले तो मेरे खिलाफ धरना दे रहे थे, अगली दिन बढ़ाई कर रहे थे। मगर इसलिए बढ़ाई कर रहे थे कि मैंने इनको बुलाया, इनकी समस्या सुनी और इनको कहा अगर आप ईमानदार हो तो घबराने की जरूरत है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो 1% भी डर नहीं, और अगर गलती कर रखी है तो मैं भी कोई नहीं बख्शूं। मगर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मैंने ये देखा कि कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर जिनके द्वारा कई रिकॉर्ड में कुछ गलतियां करी गई, सब ने उसको अप्रिशिएट किया और सब ने उसको अच्छा माना। और इनकी एक लॉन्ग पेंडिंग फाइल थी और आज मैं कह देता हूँ, तनख्वाह बढ़ने की, पे ग्रेड इक्वल करने की, ये नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, ये मेरा वादा है आपकी पे ग्रेड को बढ़ाना। साथियों, राजकोट से पहला धन देने वाले जनता को चौधरी देवीलाल थे, कभी राजा हर्षवर्धन ने दिया था। और ये हम चाहते हैं कि हमारे वजीर आला एक मिसाल बने हमारे राजकोट में। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँ, समय बदल गया और इस समय के साथ साथ बहुत से साथियों ने तो ट्रेनिंग ले ली और बहुत से साथी रिटायरमेंट के वर्ज पे बैठे सोचते आज मोबाइल कंप्यूटर चलाना मुमकिन नहीं हो। पर अगले 1 साल में मैं आपको जरूर कह सकता हूँ ट्रेनिंग ले लेना, क्योंकि एक तरह से विभाग को भी अब हम रिवैम्प करने का काम करेंगे, तकनीकी तौर पे बढ़ाने का काम करेंगे। 2 साल में बदलाव तो आपने भी देखे, चाहे स्वामित्व के अंदर लैंड रिकॉर्ड जहाँ पहले पटवारी जाके करके आता था, आजकल तो ड्रोन से हो जाती। अब रोवर्स भी आ जाएंगे डिपार्टमेंट के पास, तो इंच टू इंच की मैपिंग हो जाएगी, फिर लट्ठा लेके फरद लेके आपको घूमना नहीं पड़ेगा। आज के दिन तो रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालना है तो हमारे चंडीगढ़ दफ्तर में इतना अच्छा इंतजाम है कि यहाँ बैठे जमाबंदी.nic पे खोल के कोई भी अपने खेत का ब्यौरा निकाल के अपना डाटा दुरुस्त कर सकता है। और ये धीरे धीरे बदलाव आए, कोई ये सोच ले 5 दिन के बदलाव थे, नहीं थे। इस कोविड क्राइसिस के अंदर जहाँ आप यहाँ फील्ड में काम कर रहे थे, हमारे हेड ऑफिस के अधिकारी भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी निभाकर डिजिटलाइजेशन की और डिपार्टमेंट को लेके जा रहे थे। मैंने एक चीज जरूर देखी है, 2 साल में मैं जितने चेंज लाने की प्रयास करता हूँ, जितना बदलाव लाने का काम करता हूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से रिजेंटमेंट नहीं आता। कोई कहते कर्मचारी की तरफ से रिजेंटमेंट आता है, मगर ये गारंटी है कोई चोरी पकड़ ली तो विपक्ष की तरफ से रिजेंटमेंट जरूर आता है। और 1 मिनट में कह देते घोटाला हुआ, स्कैम। ये अप्रिशिएट नहीं करते कि जो वर्षों से स्कैम चल रहे थे उस पर ताला लगाने का काम कर रहा हो कि इससे आगे व्यवस्था सुचारू तौर से चले, और पीछे की चोरी को पकड़ने का काम कर रहा हो। बुजुर्गों, युवा साथियों और खास तौर पर हमारे पटवारी साथी, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूँ, ये अप्रिसिएशन है आप, ये आपके काम के लिए डिप्टी कमिश्नर्स की और हमारे हेड ऑफिस की टीम की तरफ से आप लोगों को एक अप्रिसिएशन है उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क का जो आपने कोविड के डिजास्टर में किया। कि आज कोई ऐसा साथी सोच ले मेरे 7A वाली बात छुप जाएगी, वो नहीं छुपेगी। ये सिर्फ डिजास्टर के अंदर जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिया था उसकी एप्रिसिएशन है कि आपने बियॉन्ड बाउंड्रीज, जहाँ कोविड के अंदर लोग पेशेंट के पास जाने से डरते थे, आपने जाके उसको दवा दिलवाने का काम, उसको अस्पताल में ले जाने का काम। और मैं तो हीरो मोटोकॉर्प का धन्यवाद करूंगा सुखीजा जी की और उनकी टीम का कि इनने पिछले साल हमारी महिला सरपंचों को, मेंबर्स को, ब्लॉक समिति, जिला परिषद की मेंबर्स को 100 स्कूटी से सम्मानित किया था। और आज भी लगभग 50-52 लाख रुपए के मोटरसाइकिल हमारे डिजास्टर और रेवेन्यू पटवारीज को देने का काम करे। मगर रामनाथ जी ने एक छोटी सी कमी छोड़ दी कि इस पूरी लिस्ट में
एक हमारे पटवारी ऐसे थे जो ऐसा काम करते हैं जिसमें उसको बुराई मिलती है, वो है कंसोलिडेशन वाले, वो रहेगी। मगर मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, अभी भी हमारे पास 5 बचे हैं और जिनने पिछले मेरे ख्याल से 5 नहीं 6 बचे, 22 जिले का तो हो गया 44, 50 आए हैं, 6 बचे। मैं चाहूँगा कि अगले 1 हफ्ते में जिनने कंसोलिडेशन में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिखाया, उनकी लिस्ट लाके तो हेड ऑफिस में हमें सम्मानित करना पड़े, उन 6 पटवारियों को भी कंसोलिडेशन वालों को। साथियों, मैं एक चीज जरूर आपको बोलूँगा, ये मोटरसाइकिल आपके, और मैं पीछे जब आपके एसोसिएशन के 15-20 साथी मिलने आए, मैं पूछने लगा यदि तनख्वाह बढ़वा दो, मैंने कहा तुम साइकिल के पैसे ले लो एडिशनल, तुम तेल ले लो TADA के तौर पे, कहना जी तनख्वाह बढ़वा दो। मैं कहा तुम जूते ले लो पुलिस वालों की तरह, वर्दी ले लो, कहनी जी तनख्वाह बढ़वा दो। मगर ये चीज़ आपके जीवन के अंदर हम देखते हैं, ओलावृष्टि होगी, इमीडिएट रिस्पॉन्स कौन रिव्यू करके आएगा? एक साथी के पास 2-2, 4-4 गांव है, एरिया बड़ा हो जाता है, रिव्यू नहीं होता। ये आपको मदद देगी कि आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़े। और मैं चाहूँगा मॉनिटर भी करेंगे आप 50 साथियों का आउटपुट, कि मोटरसाइकिल लेके घर में छोड़ दे और बच्चे इस्तेमाल करें। अगर चलाना नहीं आता तो आज बता दियो, जो 3-4 नंबर पे उसने दे देंगे। मगर इसको अपने जीवन में उपयोग में लेके आना, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आपका आउटपुट बढ़ाने के लिए, कि आप लोगों का जो सर्वे है, जब फसल खराबा होता है, किसी की आग लग जाती है, तो आप इमीडिएट रिस्पांस के साथ वहाँ जाओ और उस सर्वे को कर आओ। और मुझे तो पूरी उम्मीद और आशा है, जैसी रेवेन्यू की टीम ने पिछले 2 वर्ष में अपनी एफिशिएंसी दिखाई, काम कर दिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन का जिनने आज आपको यहाँ आमंत्रित भी किया, इस आयोजन को भी समय अनुसार किया, बधाई देता हूँ। रेवेन्यू विभाग के हमारे तीनों अधिकारी, कमिश्नर से लेकर DLR सेक्रेटरी, जो आप लोगों को चयनित कर आज यहाँ लेकर आए हैं, इनको बधाई देता हूँ। और यही उम्मीद करता हूँ कि हम मिलकर जो आम जन को सुविधाएं हमारे द्वारा अपेक्षित है, उसको और बेहतर तरीके से दिलवाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हेलमेट स्टार्ट करो और इधर से निकलते रहो, मैं दिल्ली निकालता हूँ। और जो भाई जो सेकंड थर्ड आया पीछे बैठ चलो सर चलो। आगे बढ़ो।